दोस्तों इंडियन मार्केट जो एक प्राइस कॉन्शियस मार्केट है, वहाँ पे जब भी कोई एक लग्जरी बस प्लेयर मार्केट में प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है तो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी चीज़ होती है कि उसको प्राइस को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उस प्राइस को ध्यान में रखने के बाद भी अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता है जो मार्केट को डिस्टर्ब कर दे तो बड़ी बात है। हमारे साथ है यहाँ पे वोल्वो का 9600 रिसेंटली लॉन्च हुआ है और इस बस के बारे में कमाल की बात यह है कि 13.5 मीटर में जो हम एक लग्जरी मिस कर रहे थे कहीं ना कहीं, वो यहाँ हमें देखने को मिल रही है। पहले हम इसके स्पेसिफिकेशंस देख लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि फ्रंट फेशिया में इन्होंने क्या सारी चीज़ें करी हैं, ऊपर नीचे क्या इन्होंने जो है चीज़ें करी हैं, क्या सारी चीज़ें हम थोड़ी बहुत और एक्सपेक्ट कर सकते थे, और एक टेंटेटिव कीमत बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, मतलब इसको बहुत हद तक आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो वो सारी क्या चीज़ें। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि वोल्वो ने क्या सारी चीज़ें दी हुई। तो इसका जो नाम रखा हुआ है वोल्वो 9600 एंड स्लीपर 13.5 मीटर जो बस है, लगभग 36 to 40 बर्थ के आसपास कन्फिग्रेशन आप वहाँ पे ले सकते हो। लेंथ की बात करो, हाइट की बात करो, विड्थ की बात करो, व्हील बेस वगैरह की बात करो तो व्हील बेस काफ़ी छोटा रखा है, मतलब टर्न वगैरह करने में आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। ग्रॉस व्हीकल वेट की बात करो तो ये लगभग 18,519 टन के आसपास में जो पास होती है, और ये अप्रॉक्सीमेट वेट है क्योंकि देखो बस को जब कस्टमाइज़ करते हो आप तो बस के कस्टमाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। नाउ कमिंग टू BS6 स्टैंडर्ड्स को ऑब्वियसली फॉलो करना पड़ेगा, और ये जो है इसका इंजन जो है वो वोल्वो का DK यानी कि 8 लीटर का इसमें इंजन लगाया हुआ है, और CRDI इंजन है, कॉमन रेट डायरेक्ट इंजेक्शन वाला जो इंजन लगाया हुआ है। टॉर्क की बात करो तो 1200 से लेकर 1600 RPM पे आ रहा है। आई शिफ्ट के साथ में वो सोचो आप कितना बढ़िया टॉर्क वहाँ पे वो रिटेन करेगा जब आप बस को लेके जाओगे, स्पेशली आई शिफ्ट के साथ में वो बहुत और बेहतर हो जाता है। बाकी बात करो तो 540 लीटर का डीजल टैंक है, यानी कि आप टू एंड फ्रो आ जाओगे। मतलब मान लो कि इस बस में जो रेंज मिलती है, अगर फुल टैंक डीजल की बात करो, वैसे लोग फुल टैंक लेना प्रेफर नहीं करते, बट फिर भी फुल टैंक डीजल की बात करोगे तो लगभग आपको 1200 से लेकर 1400 की रेंज मिल जाएगी, यानी कि 700 किलोमीटर टू एंड फ्रो आप इसमें जा सकते हो। इसके बाद अगर बात करो एडब्ल्यू 50 लीटर के आसपास मिलता है। अब क्या सारी चीज़ें वो छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं बस के फ्रंट लुक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको जो विंडशील्ड का ग्लास मिलता है वो बड़ा मिलता है। हमने वोल्वो में हमेशा देखा कि जो ग्लासेस इन्होंने बनाए हुए हैं वो कमाल के बनाए हुए हैं, और इनसे जो विजिबिलिटी आती है, स्पेशली अगर बात करो फ्रॉम द ऑपरेटर्स का, अगर आपने कभी वोल्वो चलाया है या वोल्वो के ऑपरेटर सीट पर बैठे हो तो यहाँ से आपको दिखेगा कि यहाँ से थोड़ा सा ये डाउन रहता है, यानी कि यहाँ से डैशबोर्ड देखोगे आप, स्लैंटिंग डैशबोर्ड रहता है, तो यहाँ से आपको विजिबिलिटी कमाल की मिलती है। वो एक ब्लाइंड स्पॉट वहाँ पे नहीं बनता है, जो सेफ्टी के मैटर से बहुत बढ़िया होता है। देन कमिंग टू द पार्ट 2, यहाँ पे आपको बटरफ्लाई वाइपर्स मिल जाते हैं, ये वाला वाइपर और वो वाले वाइपर जो दोनों हैं वही सारी चीज़ें बेटर मिल जाती हैं, और इसमें पानी वगैरह भी आता है, वो सारी चीज़ें। वोल्वो काफ़ी बढ़िया है। ये ब्लैक पियानो का पार्ट है और काफ़ी ग्लॉसी लगता है, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे देखने को लगता है। अभी 2 कलर में लॉन्च हुई है, एक कलर जो मैंने शर्ट मेरा है वो कलर में लॉन्च हुआ, एक जो है वो यहाँ पे आपको इस कलर में दिख जाएगा, ये पर्टिकुलर कलर ऑरेंज सा शेड यहाँ भी आपको ब्लैक पियानो मिलता है। बट अगर आप एक चीज़ देखोगे, क्योंकि बस में जो है फ्रंट इंजन है ही नहीं, तो यहाँ से कोई भी एयर इनटेक नहीं होता है। बट जितने भी ये चीज़ें बनाई गई, ये एरोडायनेमिक बनाई गई, या हवा लगेगी तो हवा यहाँ से उतर जाएगा और हवा यहाँ से उतर जाएगा। नाउ कमिंग टू द पार्ट 2, हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो हेडलैम्प्स होते हैं वोल्वो के लाइट्स मिलते हैं। ये वोल्वो के सिग्नेचर लैम्प है, ये आपको V दिखेगा, V फॉर वोल्वो। तो यहाँ पे ये आपको DRL मिलता है और काफ़ी खूबसूरत ये DRL लगता है। यहाँ पे आपको हेलोजन लैंप्स मिल जाएंगे, और ये दोनों साइड तो जो है वो हेलोजन लैंप्स हैं। यहाँ पे आपको एक फॉग लैम्प मिलेगा, बट सारी जो लैंप्स हैं वो हेलोजन बेस्ड है, और वोल्वो की लाइट्स वगैरह अच्छे से थ्रो करती है। दूसरी बात, ज़मीन से थोड़ी नीचे और वाइड प्लेस की जाती है, ताकि जो आपको ओवरऑल थ्रो मिलता है वो वाइड मिलता है, तो सेफ्टी पर्पस से वो बढ़िया होता है। मिरर से आपके वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड है, सारे के सारे लग्जरी सेगमेंट में बसेस आती है। और फ्रंट का जो हमारा फ्रंट प्रॉक्सिमिटी मिरर है वो आपको एक तरफ नहीं मिलता, मतलब जैसे कई बार होता है ना, मुझे इस तरफ दे दिया तो मुझे इस तरफ चाहिए, इस तरफ दे दिया इस तरफ, तो दोनों तरफ जो है आपको वहाँ से मिलता है। तो आपको फ्रंट में कितना ज़्यादा आपको चीज़ें लानी है वो चीज़ें आपको यहाँ पे पता होती हैं। ओवरऑल ये सारी बातें हैं फ्रंट के बारे में, और यहाँ पे आपको एक रनिंग बोर्ड मिल जाता है, जिस पे आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन वगैरह दिखा सकते हो। बहुत हद तक ये जो है वो कस्टमाइजेबल है, और ये सारी चीज़ें इसके बारे में मिलती है फ्रंट से। चलिए देखते हैं कि कैसा है इसका साइड डिज़ाइन। अब हम साइड की बात करते हैं तो आपको जो आपका पायलट होगा, ऑपरेटर होगा, ड्राइवर होगा, वहाँ से वोल्वो का ब्रांडिंग मिलता है, काफ़ी बढ़िया है। BS6 का यहाँ पे स्टिकर दिया हुआ है, और ये BS6 का स्टिकर ब्लैक कलर में दिया हुआ है, मतलब ये कलर कोई और भी दे सकते थे, मतलब ब्लू वगैरह कलर लगा सकते थे, ग्रीन कलर लगा सकते थे। डोर हैंडल छोटा मिलता है, स्लीक मिलता है, काफ़ी बढ़िया मिलता है। बिल्ड क्वालिटी आपको फील होगा, मतलब कितना पैसा लिया जा रहा है, कितना लिया जा रहा है बताऊंगा मैं आपको। यहाँ से भी आपको एक विजिबिलिटी स्पॉट मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे भी ब्लाइंड स्पॉट कम करता है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। आपको यहाँ पे क्वार्टर विंडोज़ मिल जाती हैं, और अगर आप आगे की तरफ मिरर्स का प्लेसमेंट फिर से यहाँ दिखाऊं तो लगभग 2 फीट आगे किया गया है, और इसके अंदर से बहुत ज़्यादा असेंबली जाती है, मतलब 3 मिरर है, वाइड एंगल मिरर भी है और रियर व्यू मिरर भी वहाँ पे आपको ओवरऑल मिल जाता है। बहुत 2 फीट के आगे करने से बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें जो वोल्वो में ही आती हैं और किसी में नहीं आती हैं, या फिर वोल्वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखता है। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे रेन वाइजर मिलता है, कि जो पानी अगर वहाँ से आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोटेक्शन, कुछ हद तक प्रोटेक्शन वहाँ पे मिल सके, वो सारी चीज़ें। रनिंग लैंप आपको यहाँ मिल जाते हैं सेफ्टी के लिए, रिफ्लेक्टर्स वगैरह आपको यहाँ मिल जाते हैं।
अगर आप टायर की बात करो तो इन्होंने मिशलिन के टायर लगाए हुए हैं। मिशलिन के टायर्स आपको शायद नहीं आएंगे, या फिर अगर आएंगे भी मिशलिन के टायर तो थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट मिशलिन का हो जाता है। मेरे ख्याल से अपोलो या जेके टायर के टायर आप अगर बस डिलीवरी के टाइम लेंगे तो बेटर फायदा रहेगा। यहाँ पे आपको 295 80R 22.5 के जो हमारे स्टैंडर्ड बस फुल साइज बसेस में टायर आते हैं, 13.5 मीटर में हमने टायर देखे, वो वाले टायर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ आपको फ्यूल टैंक मिलेगा, मैंने बताया था कि फ्यूल टैंक की कैपेसिटी जो है वो कितनी है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप बात करोगे तो यहाँ पे आप काफ़ी सारा स्टोरेज जो है वो कर सकते हो। अगर वोल्वो की बसेस की आप बात करोगे तो इनका स्टोरेज एक बहुत बड़ा हाईलाइट रहता है, और ये काफ़ी बड़ा 7.3 क्यूबिक मीटर का लगेज स्टोरेज की बात करते हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये हाइड्रोलिक पंप्स के साथ में असिस्टेड होता है, यानी कि ये जो पंप्स हैं यहाँ पे आप देखोगे तो ये इन पंप्स की मदद से होता है। और दूसरी बात, नीचे की तरफ काफ़ी सारा लगेज स्पेस मिलता है और मैनेज्ड मिलता है, मतलब इनको आप टाई वगैरह कर सकते हो, काफ़ी हद तक इसको कस्टमाइज़ करा सकते हो। अंदर की तरफ देखोगे यहाँ पे लाइट वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी, और बेल्ट्स वगैरह मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रैम्ड स्पेस हो या कोई भी चीज़ हो। यहाँ पे आप देखो प्रॉपर पार्टीशन रखा गया है, मतलब ऐसा है कि अगर बस में आपको कभी सवारियाँ कम है तो आपका लगेज से भी डीजल का खर्चा तो एटलीस्ट निकल जाएगा। और अच्छी बात क्या है वोल्वो के बारे में कि जो लोडिंग बोर्ड रहता है वो नीचे रहता है, मतलब क्योंकि एयर सस्पेंशन पे बस रहती है तो नीचे डाउन आ गई है। उसके बाद अगर आपको इसको लोड करना है तो एरिया बड़ा होता है। फुल साइज़ का कार्टन यहाँ पे देखोगे आप तो फुल साइज़ का कार्टन भी ईजिली स्लाइड हो गया है, वो सारी चीज़ें हैं। सीढ़ियाँ वगैरह भी अगर आपको रखनी है बस पे ऊपर चढ़ने के लिए, वो सारी चीज़ें भी आसानी से आ जाती हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको लैच भी दिया हुआ है, यहाँ पे हैंडल को छोटी छोटी चीज़ों का वोल्वो ध्यान रखता है, तो वो सारी चीज़ें हैं और इसको बंद करना काफ़ी आसान होता है। तो ये पैनल इस तरह से आते हैं, यहाँ पे भी आपने देखा अलग अलग तरह से स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं। ये इनका इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम यहाँ पे काम करता है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स मैं अंदर से दूंगा। बाकी आप अगर देखोगे तो मेटेलिक पेंट है और एक हल्का ग्लॉसी सा फिनिश है। अगर आप बहुत डिटेल से देखोगे तो मेरी रिफ्लेक्शन जो है इस बस में आ रही है, आपको काफ़ी बड़ा लगेगा क्योंकि 13.5 मीटर का बस है और सिंगल एक्सल में बस आता है, मतलब इसके पीछे डबल एक्सल जो है वो फिलहाल नहीं है। 13.5 मीटर वाला बस है, स्लीपर बर्थ है, तो उस हिसाब से ये आती है। बात करो तो यहाँ पे आपको बैटरी बॉक्स मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे बैटरी रखी हुई है, और यहाँ पे आपको मिलता है कंपार्टमेंट एयर कंडीशनिंग यूनिट के लिए, और इंजन कंपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ओवरऑल हमें फिलहाल अभी एक्सेस नहीं करना है। अगर आप बात करोगे पीछे से तो वोल्वो का डिज़ाइन काफ़ी नीट और क्लीन रखा गया है। टिपिकल वोल्वो का स्टैंड यहाँ पे है। ऊंचाई जो है वो कमाल की है और इसकी ऊंचाई बढ़ाई गई है पहले के कंपैरिजन में। क्यों बढ़ाई गई है ऊंचाई? क्योंकि उसका एक रीज़न है। पीछे की तरफ इंजन होता है, इंजन होने के कारण जो सीट्स हैं उनको थोड़ा सा अप रखा जाता है। उन सीट्स को अप रखने के कारण हाइट जो है वो उतनी रहती है तो कम रह जाती है, तो वोल्वो ने हाइट को इंक्रीज़ किया है। अंदर से हम इस चीज़ को फील करेंगे कि मेरी हाइट के हिसाब से कितना जो है वो चीज़ें ऊपर हो रही हैं। यहाँ पे आपको टिपिकल वोल्वो जैसा लिखा होता है वो लिखा हुआ है, 9600 एस की ब्रांडिंग है। अब ये एस मतलब स्लीपर यहाँ पे, जहाँ तक मेरा मानना है तो ये स्लीपर के लिए यहाँ पे बोलते हैं। और ये इंजन कंपार्टमेंट भी यहाँ से जो है वो एक्सेस हो जाता है। फिलहाल काफ़ी मेरे को मेहनत लग जाएगी इसलिए मैं इसको एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ से इसको इजीली ओपन कर सकते हैं। ये भी हाइड्रोलिक स्टड्स के साथ में आता है, इसमें भी हाइड्रोलिक पंप्स वगैरह लगे होते हैं तो ईजी आ जाता है। वोल्वो का लोगो यहाँ पे अच्छा लगता है, और ऊपर की तरफ आपको इंफ्रारेड कैमरा मिल जाता है। पीछे की तरफ से ब्लैकआउट ट्रीटमेंट दिया गया है, हालांकि उसकी कोई ऐसी खास जरूरत नहीं थी। और बस जो है वो यहाँ पे ब्लैक पियानो वगैरह आपको फिनिश दिखेगा। मतलब ओवरऑल कंपनी वाली बॉडी में ऐसा होता है कि बहुत फैंसी सी चीज़ें नहीं होती हैं, बट आप यहाँ पे देखोगे कि ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा एलिमेंट डालने की कोशिश नहीं की गई। सिंपल रखा है और सोफिस्टिकेटेड रखा है, मतलब आपको वोल्वो की बसेस के साथ में मज़ा आने वाला है, जैसा कि आता है फॉर द प्राइस यू आर पेइंग। तो ये सारी चीज़ें। अगर हेडलाइट्स की बात करो तो हेडलैम्प्स जो है वो काफ़ी यूनिक से हैं। ये जो है एक डमी चीज़ है, मतलब यहाँ से कोई लैम्प वगैरह इल्यूमिनेट नहीं होता, जलता नहीं है अंदर से। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे इन तीनों चीज़ों में तो ये आपको बैक लाइट, रिफ्लेक्टर और ब्रेक लाइट मिल जाएगा। ये एलईडी है बट ये दोनों हैलोजन बेस्ड हैं, यानी कि बस में एलईडीज़ का प्लेसमेंट जो है वो कम से कम करने की कोशिश की गई है। पता नहीं क्यों, एलईडीज़ का ज़माना है तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती थी। अगर आप बात करोगे ये वाले कंपार्टमेंट की तो यहाँ पे भी जो है वो इंजन कंपार्टमेंट ही आता है। हीट वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहती है तो उस हिसाब से चीज़ें करी गई है। फिर यहाँ पे जो है आपके सेम कंपार्टमेंट रहते हैं, मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन होता है यहाँ पे पूरा इंजन लगा होता है। अब इंजन हम दिखा नहीं रहे क्योंकि इंजन जो है वो दिखाने का कोई ज़्यादा सेंस है नहीं, क्योंकि आज हमारा जो मेजर फोकस है वो ये कि अगर आप इसको खरीदते हो तो क्या सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, और बैठते हैं अगर आप इसमें अंदर जाते हो तो आप किस बस में बैठ रहे हो, क्या सारी चीज़ें। हीट की मैं बात कर रहा था, देखो हीट रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे भी सारी चीज़ें गैप वगैरह दिए हुए हैं। आगे की तरफ अगर हम आएंगे तो यहाँ पे भी देखो, तो ऐसा होता है कई बार हमें लगेज जो है हमारा इस तरफ होता है, कई बार लगेज इस तरफ होता है, तो लगेज को आप कहीं से भी एक्सेस कर सके वो चीज़ का बेहतर तरीके से ध्यान रखा गया है। अगर हम बात करें वोल्वो की और बसेस की तो वहाँ पे हमने एक चीज़ देखी है कि फ्यूल टैंक को आप दोनों तरफ से एक्सेस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको वोल्वो में फ्यूल टैंक उधर से एक्सेस करना है। फिलहाल यहाँ पे आपको एडब्लू टैंक मिल जाता है। बस जो है वो कम्प्लीटली एयर सस्पेंशन पे सेट करती है और कम्प्लीटली हाइट एडजस्टेड है। तो यहाँ पे अगर हम पीछे की तरफ देखेंगे, हम देख तो नहीं पाएंगे कैमरे में, बट आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एयर सस्पेंशन का पूरा वर्क है। बट एयर सस्पेंशन ही इस बस में देना चाहिए और एयर सस्पेंशन इस बस में आता है। ओवरऑल वोल्वो अपने कंफर्ट के लिए और वो बॉडी रोल कंट्रोल करने के लिए जो वी टाइप की रॉड लगाती है, बैलेंसिंग रॉड लगाती है, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प इनको मिलती है एक लग्जरी सेगमेंट बनाए रखने में। यहाँ पे आपको इनका टूल बॉक्स वगैरह मिल जाता है और
यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब यहाँ पे भी आपको कंपार्टमेंट मिलते हैं। मैं आपसे कह रहा था कि इनमें दोनों तरफ से डीजल भर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपको एक फ्यूल टैंक, मतलब फ्यूल टैंक तो एक ही होता है इनका, बट उधर से भी एक्सेस कर सकते हो, इधर से भी एक्सेस कर सकते हो। ट्विन उसमें जो है 2 तरीके से आप उसमें फ्यूल डाल सकते हो, मतलब उधर से इधर से, क्योंकि आप 13.5 मीटर की इतनी लंबी बस को जो है आप, ऐसा तो नहीं है कि भाई कहीं भी कार की तरफ मोड़ के लगा दिया कि कोई छोटी मोटी कार है उसकी तरह से नहीं होती हैं चीज़ें। यहाँ पे ओवरऑल आप चीज़ें देखोगे तो फ्रंट में भी अगर हम बात करें तो आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्रेक वगैरह देखने को मिलेंगे, और स्टेयरेबल एक्सल मिलता है, रिजिड एक्सल यहाँ पे कहीं ना कहीं वोल्वो ने दिया हुआ है। और इनकी अगर आप अटेंशन टू डिटेल देखोगे, अगर मेरे कैमरा में थोड़ा क्लोज आएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे तो अटेंशन टू डिटेल में दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो नट्स भी लगाए गए हैं, जो वो बोल्ट भी लगाए गए हैं, वो भी आप देखो यहाँ पे वोल्वो का कहीं ना कहीं ब्रांडिंग है, तो अटेंशन टू डिटेल इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा मिलेगा आपको। ये भी काफ़ी बढ़िया ही लगता है, ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पे आपको वोल्वो लिखा हुआ मिलता है, BS6 मिलता है। ये आपका इमरजेंसी में अगर आपको ये गेट ओपन करना है, क्योंकि ये पूरा प्रेशराइज न्यूमेटिक गेट होता है, तो यहाँ से आप बिना प्रेशर के भी गेट को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि वोल्वो इज़ फॉर सेफ्टी, वोल्वो सेफ्टी के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट हर एक पे लिखा, मतलब आप सीधी बात है ग्लास को ब्रेक करके कहीं से भी बाहर आ सकते हो, क्योंकि कभी भी अगर गलती से भी मिसहैप होता है, वैसा तो नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे चीज़ें आती है। गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स के नाम पे ABS आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आता है, ESP आता है, और जो सारी चीज़ें आनी चाहिए वो सारी चीज़ें जो है वोल्वो में कहीं ना कहीं आती हैं। और अब हम चलेंगे गाड़ी की पायलट सीट पे, और फिर उसके बाद हम चलेंगे अंदर की बर्थ पे कि क्या सारी चीज़ें। तो ये था हमारा बाहर से एक्सटीरियर का मोटा मोटा वॉक अराउंड। अब हम जाएंगे अंदर की तरफ और देखते हैं क्या सारी चीज़ें हैं गाड़ी में अंदर डिटेल्स में। जब वोल्वो 9600 के केबिन पे बैठे होते हो स्टीयरिंग व्हील पे, इट फील्स गुड, मतलब इसके जो एडजस्टमेंट्स हैं वो कमाल के हैं। जस्ट लुक एट दिस, बहुत ही इजी स्मूथ एडजस्टमेंट्स हैं, तो आपको उसके हिसाब से कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल के बटन जो है वो एकदम हैंडी मिलते हैं, मतलब आप जैसे चला रहे हो 120 पे, अब आपको लग रहा है कि यार पैच थोड़ा सा खराब आ गया, आपको 80 पे शिफ्ट करना है, फटाफट यहाँ से कर सकते हो। वो एक चीज़ है, तो मतलब वो आपकी एफिशिएंसी को ओवरऑल इंक्रीज़ करते हैं। कमिंग टू यहाँ पे बहुत सारे डमी स्विचेस मिलते हैं, यानी कस्टमाइजेशन ऑप्शन बहुत ज़्यादा हद तक है। पीछे की तरफ इंफ्रारेड कैमरा मिलता है, बट इसमें कैमरा लगाने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, मतलब आप मल्टीपल कैमरा वगैरह लगा सकते हो। अगर आप बात करो सस्पेंशन सीट मिलती है, दैट्स अगेन अ बेटर पॉइंट कि आपका ऑपरेटर जो है वो बहुत हद तक कंफर्टेबल रहने वाला है, एक पर्टिकुलर चीज़ है। नाउ कमिंग टू द वोल्वोस, व्हाट हैपेंस ना, यहाँ पे सनब्लाइंड मिलता है, तो छोटा सनब्लाइंड नहीं देते हैं ये लोग। इन लोगों का जो सनब्लाइंड आता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आता है। इट्स लाइक कि आपको कितना बड़ा लेना है वो उस हिसाब से चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आपको रनिंग बोर्ड मिलता है, कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ से पीछे की तरफ पूरी डिस्प्ले मिलती है। आप डैशबोर्ड को देखोगे, द क्वालिटी इज जस्ट फैंटास्टिक। यहाँ पे स्विचेस वगैरह की क्वालिटी भी जो है वो फैंटास्टिक है। और यहाँ आपको नीचे की तरफ एक म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ फायर एक्सटिंग सिस्टम मिल जाता है कि नीचे भी आग लगती है, कहीं भी अगर कभी फायर मिसहैप होते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए। टिपिकल आपको वोल्वो यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हज़ार्ड लैंप्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो बहुत बढ़िया मिलता है। इस डिस्प्ले के बारे में कुछ खास बातें वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। और डिस्प्ले के बारे में जो खास बात है वो ये है, RPM दिख जाएगा, स्पीड दिख जाएगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे देखोगे तो वाटर इन फ्यूल अभी दिखा रहा है, वार्निंग्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देता है। अगर आप बात करोगे ब्रेक सिस्टम वगैरह चेक करना है, टेम्परेचर वगैरह क्या है, AM वगैरह, टाइमिंग वगैरह दिखा देता है, तो किलोमीटर्स वगैरह दिखा देता है, तो चीज़ें वहाँ से आ जाती है। तो ये चीज़ जो है वो कमाल की है वोल्वो के बारे में। और अगर आप बात करोगे तो ओवरऑल यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये एक कमाल की फैंटास्टिक सी चीज़ें हैं। AC का कंट्रोल, छोटा सा डिस्प्ले लगाया हुआ है, वो बहुत बढ़िया है। यहाँ से आप टेम्परेचर वगैरह अप डाउन कर सकते हो, जैसी जैसी अपनी शिकायतें आ रही हैं, जैसा जैसा लोगों ने डिमांड किया हुआ है, उस डिमांड को आप डायरेक्ट कैटर कर सकते हो। यहाँ से आप जो है वो गेट को खोल सकते हो, तो यहाँ से गेट वगैरह खोलने के लिए चीज़ें। बट इसमें आई शिफ्ट गियर बॉक्स ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपको जो है एक मैनुअल गियर बॉक्स ही मिलता है। हम जाएंगे अब केबिन के अंदर और देखेंगे क्या सारी चीज़ें हैं केबिन के अंदर। सबसे पहले तो ये 13.5 मीटर है, यानी कि आप देखोगे तो वोल्वो ने एक अच्छी चीज़ करी है, वो ये कि जो बर्थ लगाई हुई है वो कमाल की लगाई हुई है। जो इनका कंफर्ट लेवल है वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। इवन वोल्वो के प्लो विद देयर ओन ब्रांडिंग, वोल्वो की ब्रांडिंग के साथ में प्लो दिया हुआ है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो मल्टी स्प्लिट सीट वगैरह यहाँ पे लगाई हुई है। फ़ोन वगैरह अगर आप चार्ज करते हो तो फ़ोन वगैरह यहाँ पे आप रख सकते हो। बट अगर आपका चप्पल साइज़ का फ़ोन है तो वो नहीं आएगा, बट छोटा मोटा कोई फ़ोन अगर आपका डिसेंट साइज़ का है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। हर एक बर्थ पे आपको हैमर मिलते हैं, मतलब हर एक शीशे के वहाँ हैमर मिलते हैं, तो आप कभी भी इमरजेंसी एग्जिट कर सकते हो। यहाँ देखोगे तो ये दोनों तरफ चार्जिंग सॉकेट मिलते हैं, 2 USB सॉकेट मिलते हैं, और ये एक बेटर चीज़ है। हैमर वगैरह मिलते हैं। ओवरऑल अगर फैब्रिक की बात करोगे अच्छा मिलता है। वोल्वो इसको कंप्लीटली कस्टमाइज देती है। चैसी वगैरह में वोल्वो की 9600 नहीं आएगा, वो एक पर्टिकुलर पार्ट है। नाउ कमिंग टू द पार्ट, यहाँ पे अगर आप आओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एयर कंडीशन यूनिट बहुत चिल है। फिर एक जो चीज़ है वो हमने देखा है कि यार कई बार क्या होता है कि यहाँ से और यहाँ पे जो पैसेंजर्स आते हैं उनको सेपरेशन की ज़रूरत होती है, एक प्राइवेसी मेंटेन करना होता है। तो प्राइवेसी के लिए अगर हमारे कैमरामैन यहाँ दिखाएंगे तो वो दिखा पाएंगे कि यहाँ पे प्राइवेसी के लिए कर्टेन हुक्स दिए हुए, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक प्राइवेसी के लिए कर्टेन हुक्स है। इसके बाद में आप यहाँ पे जो है ये आपको इंडिविजुअल पोर्ट्स मिल जाते हैं लाइट्स के लिए। तो ये रीडिंग लाइट्स हो गया, ये आपका मेन लाइट हो गया। तो अगर आपको पूरे कंपार्टमेंट में करना है चीज़ें तो वो कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप बात करोगे शू रैक भी जो आपको मिलता है वो भी काफ़ी बड़ा मिलता है, मतलब पूरे जूते आ जाएंगे और उछलेंगे नहीं। अंदर की तरफ एक बेटर पैडिंग दी हुई है, अब वो साफ़ कैसे करेंगे उसके बारे में मुझे भी इन्फॉर्मेशन अभी फ़िलहाल की तरफ नहीं है।
अगर आप यहाँ बात करोगे तो यहाँ से एक इमरजेंसी एग्जिट दिया हुआ है, जो कि आपने कहीं नहीं देखा होगा, इट्स लाइक अ बंकर। और ये यहाँ पे एक इमरजेंसी एग्जिट है। और आप देखो तो हाइट वगैरह बहुत अच्छी से मेंटेन की हुई है, गैप वगैरह काफ़ी बढ़िया से मेंटेन किया हुआ है। नीचे जो फ्लोरिंग की है वो अच्छी है। अब देखो आप, ये आपका इमरजेंसी एग्जिट है, मतलब कभी कभार ही यूज़ होगा, मतलब यूज़ नहीं हो तो अच्छा है। पर यहाँ पे भी देखो इन्होंने काफ़ी अच्छे से एंटी स्किड चीज़ें करी हुई हैं, उसको टैपर किया हुआ है बहुत अच्छे से, उसके एडजस्ट को बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, वो सारी चीज़ें। क्योंकि कई बार बड़े लोग भी चढ़ते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे इसको कर्व किया है, मतलब कहीं भी बस में ऐसे एलिमेंट्स नहीं लगाए कि अगर मैं कहीं टच हो जाता हूँ या कहीं टकरा जाता हूँ तो मुझे किसी फॉर्म में हार्म हो जाए। और अगर बात करोगे आप सिंगल बर्थ की भी, तो सिंगल बर्थ पे भी यहाँ पे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट दिया हुआ है। देखने में भी आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी बाहर, क्योंकि अच्छा पैनोरामिक बड़ा व्यू मिलता है ओवरऑल। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी लाइट्स वगैरह मिल जाती है। जो गैंगवे की लाइट्स हैं, स्पेशली ये वाली आपको काफ़ी पसंद आने वाली हैं। हर एक सीट पे, हर एक बर्थ पे मार्किंग है कि आप विच सीट नंबर, कौन सा सीट नंबर अलॉट है। कई बार अगर हम लोग आफ्टर बॉडी चैसी में बॉडी वगैरह बिल्ड करवाते हैं तो भी ये इतने बढ़िया से नहीं कर पाते। इल्यूमिनेटेड है, मोस्टली हमारी रात की सफ़र होती है तो उनके हिसाब से चीज़ें होने वाली है। अब मैं आपसे कह रहा था कि पीछे से बस की हाइट बढ़ाई गई है, तो यहाँ देखो मैं 6 फीट का हूँ, मेरे बाद भी कितना ज़्यादा हाइट यहाँ पे है। इसका रीज़न ये है कि पीछे से जब हाइट उन्होंने इंक्रीज़ की है, जो आप किया हुआ है, तो यहाँ पे कोई क्रैम्प्ड स्पेस नहीं है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इन लोगों को जो लास्ट में बैठते थे। इंजन मेरे ठीक नीचे है, तो यहाँ पे आप फुट स्टेप है तो फुट स्टेप से इजीली चढ़ के आ सकते हो। इंजन मेरे ठीक नीचे है तो यहाँ पे आपको हेडरूम प्रॉपर मिलता है, हेडरूम में कहीं कमी नहीं है। मतलब जितना हेडरूम आपको आगे की बर्थ में मिलेगा उतना। यहाँ पे चूंकि एयर सस्पेंशन आते हैं तो पीछे की बर्थ पे बैठने में भी आपको फील नहीं आएगा कि आप एक्चुअली किस बर्थ पे बैठे हो। मतलब कोई भी बर्थ आपको ऑल आउट होती है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे ड्यूअल USB चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाते हैं, एक फास्ट चार्जिंग होता है और एक जो है का 1 एम्पियर का नॉर्मल चार्जिंग होता है। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक ग्लास रूफ मिलता है, ये वाला अगर ग्लास रूफ देखोगे इसको आप कवर भी करवा सकते हो। बट अगर इसकी आप बात करो तो ये एक तरीके से इमरजेंसी एग्जिट के तौर पर काम करता है, बट इसको आप ओपन नहीं कर सकते। यानी कि इससे आपको अगर शीशे दिख रहे हैं, अगर आप यहाँ लेटे हो तो आप आसमान देखते हुए चल सकते हो, वो सारी चीज़ें। बट इसको कवर करवा देंगे कहीं ना कहीं, मतलब उस पर शेड एक डलवा देंगे, एक कुछ चीज़ें वैसे आ जाएंगी। पीछे की तरफ अगर हम बात करें, हमारे कैमरामैन यहाँ आएंगे, तो जैसे क्या होता है, हमारे लोग जाते हैं तो हम पानी की बॉटल्स देते हैं उनको, चीज़ें देते हैं, हमारे प्लोस रखे होते हैं, कुछ कर्टेंस रखे होते हैं। तो उन सारी चीज़ों के हिसाब से यहाँ पे ये जो है इस तरह से एक कंपार्टमेंट दिया हुआ है, जो कि अगेन बहुत अच्छी चीज़ है। और हर एक बर्थ की जो लंबाई है वो 180 सेंटीमीटर्स है। यहाँ पे 6 फीट के बाद आपको लंबाई मिलने वाली है। और मैंने जूते पहने हैं, फिर भी मैं थोड़ा लेट के दिखा देता हूँ आपको कि एक्चुअल में क्या सीन रहने वाला है। तो अगर आप लेट भी जाते हो तो भी, अगर मैं प्रॉपरली लेट जाता हूँ मेरे शूज़ बाहर रख के, अगर मैं प्रॉपरली लेट भी जाता हूँ या मेरे शूज़ बाहर रख के, तो आप देखोगे कि मेरे को कोई भी स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मेरे शूज़ गंदे हैं इसलिए मैं प्रॉपर नहीं लेट रहा हूँ। बाकी 6 फीट की जो है लंबाई है, पीछे भी आपको स्पेस दिया हुआ है, यानी कि आपकी पानी की बॉटल्स हो गए, आपको जो भी चीज़ें देनी होती है पैसेंजर्स को, तो रिटर्न जर्नी के हिसाब से भी वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि वोल्वो, मतलब सेफ्टी मतलब ये चीज़ें। बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, कहीं भी आपको टच नहीं होगा, लगेगा नहीं। अब जूतों की बात करें तो आपके यहाँ पे नीचे जूतों के लिए स्पेस दिया हुआ है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके छोटे जूते हैं, मतलब छोटे शूज़ हैं, तो वहाँ आ जाएंगे। अगर मेरी तरह आपने ऐसे चप्पल से बड़े शूज़ पहने हुए हैं, मेरे साइज़ से बड़े शूज़ पहने हुए हैं, तो वो यहाँ पे नहीं आएंगे, वो एक प्रॉब्लम आपको होगा। बाकी वोल्वो के प्लो और ये सारी चीज़ें कस्टमाइजेशन के साथ में मिलती है, तो ये सारी चीज़ें कस्टमाइजेशन हो जाता है गाड़ी में। बीच में कर्टेन हुक्स वगैरह मुझे अच्छे लगते हैं। अगर आप वोल्वो की 9600 में सफ़र कर रहे हो तो आपको बेसिकली पता नहीं चलेगा आप मल्टी एक्सल में सफ़र कर रहे हो, क्योंकि मल्टी एक्सल थोड़ी सी स्मूथ होती है, बट इसमें भी कुछ पता नहीं चल रहा है। इसके जस्ट नीचे इंजन है, नीचे की तरफ आप देखोगे तो अच्छे से पैडिंग करी हुई है, इंसुलेशन बहुत अच्छा है, तो ये चीज़ गर्म नहीं होती है। और यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी दिया हुआ है, तो ये चीज़ भी वो प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको कि गर्मी से जुड़ी हुई कोई समस्या आएगी या वो सारी चीज़ें आएंगी। और यहाँ पे आप देखोगे, अगर कैमरा में थोड़े पीछे जाके दिखाने की कोशिश करेंगे तो मैं एक प्रॉपर चीज़ आपको बता देता हूँ, वो ये कि यहाँ से आप जब चढ़ोगे तो एक प्रॉपर स्टेप है, यहाँ से भी एक प्रॉपर स्टेप है, फिर यहाँ से भी आप प्रॉपर स्टेप है, यहाँ भी स्टेप है। मतलब बस को ऐसे ऊपर की तरफ बनाया गया है जिससे कि समस्या कम से कम आए और कंफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। 9600 के बारे में जितनी बातें करूँगा उतने कम रहेगा। बीच में भी आपको गैंगवे में भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं जिससे कि हेल्प होगा। आपका बॉटल, आपके शूज़ और आपका एक्स्ट्रा जो लगेज होता है, हैंड लगेज जो होता है, वो आपका यहीं आ जाता है। ये सारी चीज़ें अभी बस अपने फुल थ्रॉटल पे है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अंदर की तरफ नॉइज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो वोल्वो की 9600 जो कि 1.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक की बस आती है कस्टमाइजेशन के हिसाब से, उसमें ना आपके पैसेंजर को चढ़ने में प्रॉब्लम होगा, ना आपके पैसेंजर को बॉडी रोल होगा, ना देखने में प्रॉब्लम होगा। सफाई भी हो जाएगी इजीली, क्योंकि इन्होंने इस तरह की चीज़ें होल्ड की हुई हैं, इस तरह की चीज़ें जो इन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं लगाई हुई हैं, जो फैब्रिक वगैरह चीज़ें यूज़ करी गई है वो भी कमाल की करी गई। ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो ये सारी बातें हैं वोल्वो के बारे में। हम चलते हैं थोड़ा सा इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए और मैं आपको बता देता हूँ क्या सारी चीज़ें और खतरनाक हैं वोल्वो के 9600 के बारे में। अब वीडियो खत्म करने से पहले 1 मिनट में मैं आपको कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसे लोगों को उम्मीद ये नहीं थी कि 9600 प्लेटफॉर्म वोल्वो लॉन्च करेगा, लोगों को उम्मीद थी कि 9800 या फिर 9700 प्लेटफॉर्म जो यूरोपियन वाला है वो लॉन्च करेगा वोल्वो, तो वो एक एक्सपेक्टेशन हर्ट हुई है। अब उसके कुछ फ़ायदे हैं कि यार इंडिया में जो रोड कंडीशंस हैं उसके हिसाब से उन्होंने बस लॉन्च किया है, बॉडी बनाई है। लोगों ने शिकायत की है कि इस बस में वॉशरूम नहीं दिया गया, तो मेरा ये कहना है कि इंडिया में जितना गंदा हम लोग वॉशरूम करते हैं उसके हिसाब से वॉशरूम देना अजीब सा गिमिक था। बट वोल्वो ने ये कहा है कि अगर कोई ऑपरेटर हमसे डिमांड करता है, पहले प्री बुक करता है, ऑर्डर करता है, तो हम उसको वॉशरूम दे देंगे बना के। इसके अलावा ओल्ड स्टीयरिंग से लोगों को शिकायत थी, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट उस पर नहीं करने। बाकी प्लेटफॉर्म में थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, 9600 की जगह थोड़ा और एडवांस प्लेटफॉर्म आता तो वो चीज़ है। अब B8 आ रही आई है दोस्तों, लोगों को लग रहा है कि यार 300 हॉर्स पावर 13.5 मीटर में 350 हॉर्स पावर 15 मीटर में थोड़े से कम है। बट यार इंडिया की जो रनिंग कॉस्ट है, मतलब मान लो कि इंडिया में जो हमें माइलेज निकालना होता है, जो हमें रोलिंग निकालनी होती है गाड़ी की जब हमारी सीजन पे नहीं चलती है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन मेरे को लग रहा है कि B8R के साथ में वो 7.7 लीटर के डिस्प्लेसमेंट के साथ में अच्छा एक माइलेज निकल के आएगा बस का। और अगर कोई मुझसे कहता है कि यार यहाँ पे B11R आना चाहिए, B9800 आना चाहिए या फिर और एडवांस 9900 सीरीज आनी चाहिए, तो भाई यूरोप की अगर आप सीरीज़ की बात करते हो, अवार्ड विनिंग डिज़ाइन की अगर वोल्वो बात करता है, तो वोल्वो वहाँ के अवार्ड विनिंग रोड्स की भी बात करता है। इंडिया की रोड कंडीशन उतनी बढ़िया नहीं है, कुछ हाईवे और कुछ पैचेस को छोड़ दे तो बस ऑपरेटर को कितनी टूट फूट होती है इन गलत रोड कंडीशंस के कारण, वही चीज़ है। दूसरी बात करें अगर प्राइस की, तो 1.3 CR से वो सीटर बस की 13.5 मीटर सीटर बस की कहीं ना कहीं प्राइस शुरू हो जाती है। वो भी आपको 1.55 के आसपास पड़ेगी, 1 करोड़ 55 लाख के आस 1 करोड़ 55 लाख के आसपास पड़ेगी, और लगभग 2 करोड़ 2.25 करोड़ 2 करोड़ 22 लाख तक जाती है टॉप एंड बस GST वगैरह लगा के आपको डिलीवर करने के बाद में। पर इसमें आपके जो आपके चार्जेस आएंगे, फाइनेंस अगर कराओगे तो वो अलग से आएगा, वो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अगर आप बात करो तो वाईफाई के पोर्ट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे अंदर, तो वाईफाई के पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। हीटर अगर किसी को लगवाना है, ठंडे एरियाज में चला रहे हो तो हीटर का प्रोविजन उन्होंने दिया हुआ है कि हीटर ऑप्शनल देते हैं कि हीटर अगर चाहिए तो हीटर मिल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अगर 2 क्रॉस 2x2 बनवाओगे आप मनाली वगैरह में चलाने के लिए आप बनवाते हो, तो वहाँ पे 55+1 सीटर मिल जाएगी। और अगर आप वैसे बनाते हो तो 15 मीटर में 40 बर्थ आप बना सकते हो। 13.5 मीटर जो अभी मैंने आपको बस पूरी दिखाई है जिसका हमने रिव्यू किया हुआ है, उसमें आप 36 बर्थ बना सकते हो, जो कि पहले वाली 30 बर्थ के कंपेरिजन में ज़्यादा ही है। ओवरऑल अगर बात करी जाए तो बस एक आम आदमी या फिर एक आम ऑपरेटर, एक कम छोटा फ्लीट ऑपरेटर नहीं ले पाएगा, या तो इसको गवर्नमेंट एजेंसीज लेंगी या फिर एक बड़े बिग प्लेयर जो हमारी बिग फिशेस इस इंडस्ट्री में है वो लोग इसके तरफ देखेंगे। क्योंकि आप भी समझते हो कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए का ROI अगर देखना है और रोलिंग हमें बना के रखनी है, तो हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग फ्लीट बहुत बड़ा होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, बट आप कहोगे यार मैं वोल्वो का फ़ैन हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली ये बस का पहला ही वीडियो है मेरे चैनल पे। दूसरी चीज़, एक बात बताता हूँ, मैं खुद सर्टिफाइड ड्राइवर हूँ, वोल्वो का फीचर्स चला सकता हूँ बहुत अच्छे से, मुझे आई शिफ्ट वगैरह को यूज़ करना आता है, मैनूवर करना आता है, वो सारी चीज़ें। और अगर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ तो वो ये है कि यार देखो, जो चार्जिंग सॉकेट्स की पोजीशन दी है ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्पेशली साइड बर्थ के लिए जो दिया हुआ है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। फ़ोन होल्डर थोड़ा और बेहतर बड़ा दे सकते थे। कहीं कहीं पे कुछ गिमिक चीज़ें फील होती हैं, क्योंकि बस इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, तो मैं कहूँगा कि यार वो गिमिक है। हो सकता है जो कस्टमर को डिलीवर हो या कस्टमर उसमें चीज़ में चेंज करवा ले, उसको कहीं ना कहीं कस्टमाइज़ करवा ले, तो कुछ भी कहना संभव नहीं है। बाकी चैसी में नहीं आएगी, वो सारी चीज़ें हैं रोड कंडीशंस के हिसाब से वोल्वो ने बनाई है, काफ़ी टेस्टिंग वगैरह भी इन्होंने किया ही होगा। बाकी तो इस बस में लगभग सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो भी वोल्वो ने दिया है वो अच्छा ही दिया है। मार्केट में चलो कुछ नहीं होने से कुछ है, क्योंकि कार जब सफ़र करती है, जब जो हमारी यूरोपियन कार्स हैं उनको इंडिया में लाने में बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देती है। मर्सिडीज़ जैसे ब्रांड चेंज कर देते हैं, बड़े बड़े और ब्रांड्स, ऑडी जैसे ब्रांड्स उसमें कट ऑफ कर देते हैं चीज़ों को कॉस्ट ठीक रखने के लिए। तो यहाँ इंडिया है, फिर वो सब चीज़ें हम एक बस सेगमेंट में जहाँ पे प्रॉफिट और यहाँ पे रनिंग कॉस्ट को बहुत मैटर करा जाता है, और जहाँ पे प्राइस कॉन्शियस मार्केट है, तो वो सब चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी और वोल्वो के बारे में। स्टेबिलिटी के बारे में गाड़ी बढ़िया रहेगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, बॉडी रोल वगैरह बढ़िया रहेगा, केबिन इंसुलेशन वगैरह बढ़िया रहेगा। मन मेरा ये कर, एक्चुअली वोल्वो ने हमें पहले तो एक्सक्लूसिवली जिन जर्नलिस्ट को दिखाया, हमें दिखाया नहीं, क्योंकि हमारा बस का उतना शायद कंटेंट था नहीं। पर हम भाई सर्टिफाइड हैं, दिखा सकते हैं चीज़ों को। हमें आप ही बताओ कमेंट करके कि कैसा लग रहा है वीडियो। दूसरी चीज़ आप ये बता दो कि क्या आपको और देखना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब ये बस कस्टमर्स को डिलीवर हो जाएगी, तो मैं एक लाइव फील्ड में जाके प्रैक्टिकली माइलेज वाली टेस्ट तो कर ही लेंगे, मेंटेनेंस वगैरह दिखाई देंगे, और जो सारी चीज़ें आपको जाननी है फ्रॉम दी कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, सो के कैसा लग रहा है, बस में ट्रैवल करके कैसा लग रहा है, ऑपरेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू की उसको गाड़ी खरीदने के बाद किस्तें भरने में कितना आनंद आ रहा है, और लास्ट पॉइंट की जो हमारे ड्राइवर है उसको चलाने में कैसी लग रही है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए, ये सारी बातें थी मेरी वोल्वो 9600 के बारे में। तो दोस्तों, ये सारी बातें थी वोल्वो 9600 स्लीपर के बारे में।
13.5 मीटर के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लगभग सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। काफ़ी नई सी बस है। प्राइस रेंज की अगर बात करो तो 1.5 CR to 2 CR के बेस में आती है। डिपेंड कि आप किस हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करा रहे हो, उन सारी चीज़ों के हिसाब से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्री है आपके लिए, तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। इंश्योरेंस वक्त से वाले रिन्यू करा लीजिए और ट्रैफिक पुलिस में मत झगड़िए। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।